बात करेंगे अब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स की। पास्ट एडजस्टमेंट्स, या हम इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। यार सिंपल सी बात है, नाम सजेस्ट कर रहा है कि यार हम अपने अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर चुके हैं, क्लोज कर रखे हैं, और हमने कुछ एडजस्टमेंट करनी रह गई है हमारे पास, तो उसे एडजस्ट करके दिखाना है। तो क्या हो सकता है, लिखते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट जान लेते हैं पहले इस टॉपिक का, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। कह रहा है समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ फर्म, हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो फर्म हैव बीन क्लोज्ड, क्लोज हो चुके हैं आफ्टर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और क्या दिखता है, कह रहा इट इज डिस्कवर्ड। अब हमें पता चल रहा है यार, हमने अब डिस्कवर किया कि दैट देयर हैव बीन सम एरर्स, कुछ एरर्स हैं यार, या फिर कुछ ओमिशंस हैं, कुछ गलतियां हैं, या कुछ छूट गया है। ठीक है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो पीछे छूट ही जाता है ना, वैसे इस अकाउंट्स में भी कुछ छूट गया है पीछे। तो अब क्या करें यार, कि पूरे के पूरे अकाउंट्स दोबारा बनाए क्या? पागल वागल हो क्या? अकाउंट्स क्लोज कर चुके हो तुम, दोबारा नहीं बना सकते, ऑडिट हो रही है, इस ईयर में जो करना है वो करना पड़ेगा, इस ईयर की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अब हमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला यार, कुछ एरर्स हुए या कुछ ओमिशंस हुए, किसमें? अकाउंट्स में, इन अकाउंट्स। ठीक है, तो वो कुछ जो एरर और ओमिशन की बात कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो देख लो। यूजुअली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स और ओमिशंस, ठीक है, आर डिस्कवर्ड। कुछ इस तरीके से आएगा, देखना। कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो। फर्स्ट कह रहा है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, ठीक है, या फिर और ड्रॉइंग्स में हैव बीन ओमिटेड, ये रह गई है यार, हमने छोड़ दिया है, तो ये हो गया। सेकंड कह रहा है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल बोलते हैं जिसे हम, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जो हमारा पीएसआर कुछ था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और कर दिया। थर्ड, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर हैज बीन ऑल्टर्ड, इसे हम ऑल्टर कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, पीछे से कर रहे हैं यार। फोर्थ, कुछ एप्रोप्रिएशन छूट गई हैं, व्हेन सैलरी और कमीशन और बोनस पेबल हैज बीन ओमिटेड, ये छूट गया यार। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने किए कि यार क्लोज अकाउंट्स है, कुछ आइटम्स रह गए हैं, क्या करें, तो ऑल्ट्रेशन एंट्रीज पास कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसमें हमारे पास केस दो होते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 कहता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। क्या पॉसिबल है सर कि एक ही एंट्री पास करके हम सारे एरर्स और ओमिशंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, एंड ये केस इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं आपकी बात बोलूं, आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं, चाहे वो डीके गोयल हो या टीएस ग्रेवाल हो या दिव्या शर्मा, वट एवर मे बी द बुक, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 10 to 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे जरूर होंगे। डीके गोयल सर ने ज्यादा दी हुई हैं तो 20-25 हो जाते हैं। केस 2, सेपरेट एंट्रीज
फॉर ईच एरर और ओमिशन। हम हर एरर ओमिशन के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करें, ठीक है। इस पे जनरली बुक्स में 2-3 क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं है। तो इंपॉर्टेंट अपने आप ही आपको समझ गया कि केस नंबर 1 है। और मैं आपको बता दूं, कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 to 4 मार्क्स में आपको इस पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सो इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब हम करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अकाउंट्स में, ठीक है। हमारा चैप्टर 1 हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना केस 1 ही उठा लेते हैं, केस 1, और कुछ क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। क्या क्या करना है केस 1 करते टाइम, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, देखो कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम इसमें वर्किंग नोट क्लियरली बनाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट रहेगा इसमें हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखो अब हम सारी एडजस्टमेंट एंट्री तो अलग नहीं कर रहे, एक ही कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट एंट्री, उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। और वो वर्किंग नोट में क्लियरली दिखाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। सेकंड, जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे वो वर्किंग नोट में दिखाएंगे कैलकुलेशन। एंड सेकंड एंड स्टार पॉइंट, कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखना, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, फर्म की कर रहे हैं। और फर्म में हमारे पास पार्टनर्स भी हैं। फर्म तभी तो है जब हमारे पास पार्टनर्स हैं। तो देखना, जो अप्रोप्रिएशंस हम करते हैं, जो पार्टनर्स के पास अप्रोप्रिएशन जाती है वो पार्टनर की इनकम हो जाती है, यस और नो। तो हम इनके कैपिटल में उसको क्रेडिट करते हैं, यस और नो। तो वही फर्म के लिए ये जो इनकम है ना, वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और हमें फर्म की बुक्स में उसको डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जो पार्टनर की इनकम वो फर्म का एक्सपेंस, और जो फर्म की इनकम वो पार्टनर का एक्सपेंस, यानी एंड वाइस वर्सा। यहां तक बात समझ आती है? ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। इस दो बातों के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन 110% करेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस देखते हैं। आइए पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी हमें कैपिटल दे रखी है। कह रहा है 50K, 30K, 1000 की बात कर रहा हूं, 25K एंड 15K, ये हमें इनकी कैपिटल्स गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि यार आईओसी जो था ना वो था 10%, जो ओमिट हो गया पर एनम, ओमिटेड, यानी अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और ये आईओसी पार्टनर्स को देना रह गया है, वो हमने नहीं दिया है और अकाउंट्स क्लोज हैं। तो अब कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार, अब आपको आईओसी देना है। सो कह रहा है पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देते हैं यार, ध्यान से समझना। अब आईओसी अगर मैं पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर की इनकम होगी, तो पार्टनर की इनकम है तो वो एक्सपेंस बन जाएगा मेरी फर्म का। एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट के बारे में इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं सारा प्रॉफिट जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं। जो भी सिनेरियो होगा मुझे उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला यार, मैंने आईओसी नहीं दिया, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो मैंने बोला था मैं वर्किंग नोट में बनाऊंगा, वर्किंग नोट में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। देखो कैसे बनाना है फॉर्मेट, जितने भी पार्टनर्स हो उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे। देखो पहले तो मेरा ये पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं बनेगा। ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा ऑलवेज टोटल का। ये आप हमेशा बनाएंगे, जितने पार्टनर उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम टोटल का रहेगा, ठीक है। एक तो वर्किंग नोट ये हो गया। चलो इसके बाद एक वर्किंग नोट और बना देता हूं, कैलकुलेशन। मैंने बोला सारी कैलकुलेशन हमें क्लियरली शो करनी है, तो कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा पहले। तो आईओसी ऑन एज कैपिटल कितना होगा? 50,000 इंटू में 10%, कोई पीरियड नहीं दे रखा तो 5,000 हो जाएगा। सेम फॉर बीज ऑन बीज कैपिटल 30,000 इंटू में 10% कितना हो जाएगा? 3,000 एंड सो ऑन फॉर सीज फॉर डी। ठीक है, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिव कैपिटल्स हैं, तो 2,500 हो जाएगा और 1,500 हो जाएगा। तो टोटल जो आईओसी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हो रहा है 12,000। यस और नो? 12,000 हो रहा है। तो इस 12,000 को मुझे आईओसी की फॉर्म में पार्टनर्स को देना है। बेटा एक बात बताओ, ये पार्टनर की क्या बन गई? इनकम बन गई। ये हो गई मेरी इनकम फॉर पार्टनर्स। यस और नो? अब इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे पार्टनर्स को, तो पैसा मुझे फर्म से लेना पड़ेगा, और फर्म किससे मिलकर बनी है? इन्हीं पार्टनर से, और उनका पीएसआर है। तो देखो मुझे ये एक्सपेंस बियर करने के लिए, अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मेरा लॉस बिल्ड होगा, तो मुझे इस 12,000 का डिवीजन भी पार्टनर से कराना पड़ेगा। अगर ये इनकम मैं पार्टनर को क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है, उनके कैपिटल्स के अकॉर्डिंग टू कैपिटल, यस और नो, तो मुझे इस इनकम के लिए फर्म का जो एक्सपेंस बिल्ड किया, एक्सपेंस का शेयर लेना पड़ेगा पार्टनर से ही, जो होगा पीएसआर में। और पीएसआर मुझे गिवन है, नहीं गिवन तो वो क्या हो जाएगा? इक्वली। हमें पता है कि अगर कुछ गिवन नहीं होता तो पीएसआर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। यस और नो? डन। तो आइए पहले आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट होगी। कितना? 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, टोटल कितना हो गया? 12,000 हो गया। यस और नो? अब इस 12,000 के अगेंस्ट मुझे पैसा लेना भी पार्टनर से पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूं डिवीजन ऑफ 12,000 इन पीएसआर, जो उनकी कैपिटल को क्या करेगा? डेबिट करेगा। 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, कितना हो गया? टोटल 12,000 हो गया। यस और नो? इसका नेट इफेक्ट निकाल लो। नेट इफेक्ट देखो, जो भी साइड डेबिट हो या क्रेडिट हो, जो बड़ी हो वो नीचे लिख लेंगे डिफरेंस अमाउंट में। यहां पे 5,000 क्रेडिट एंड 3,000 डेबिट है, तो क्रेडिट साइड बड़ी और डिफरेंस कितना है? 2,000, तो 2,000 क्रेडिट। यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं। यहां पे 500 डेबिट एंड यहां पे 1,500 डेबिट, और नेट इंपैक्ट टोटल वाले कॉलम में 0 हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो बेटा मेरी जर्नल एंट्री क्या हो रही है? जर्नल एंट्री, यही तो बन गई मेरी जर्नल एंट्री। क्या सर, क्या? समझाओ समझाओ समझाओ। बेटा देखो, ए की कैपिटल को कर दूंगा क्रेडिट, सी की कैपिटल को कर दूंगा डेबिट, डी की कैपिटल को कर दूंगा डेबिट। देखो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इक्वली तो है। तो एंट्री क्या आई मेरी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 500, 1,500 एंड टोटल 2,000। हमने ये क्या किया? एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आईओसी। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यही तो उसने मांगा था। इसके लिए हमें जो वर्किंग नोट बनाने पड़े वो हमने बना लिए। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सिंपल। अब ऐसे ही लेवल अप होता जाएगा क्वेश्चंस का। तो आगे हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चले।